हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस की घटना चक्र पढ़ेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करेंगे। आइए। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, ये सेंटीमीटर की बात है। हम जब लगाते हैं एक नैनोमीटर बराबर तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। ये इसका रियल आंसर होता है। और यहाँ पे जब सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर होगा बी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1 × 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य होता है। यहाँ पे देखिए 9 मीटर लगा हुआ है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁹ मीटर में अगर हम जो सेंटीमीटर है इसमें 2 है, मतलब 2 जीरो है, तो हम इसके 10⁻⁻2 +2 कर सकते हैं। तो जब हम -9 अब +2 करेंगे तो -7 बचता है, तो इसलिए हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यहाँ पे मीटर में दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 10⁻⁹ मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? वोल्टेज की, प्रतिरोध की, विद्युत धारा की, पावर की। इसका आंसर है बी, विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, मतलब अंदर जा रहे हैं। इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर मतलब एक सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती। इसका आंसर है ए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है वो उत्पादित की जाती है, मतलब जितना एक मेगावाट में कितना हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसकी इकाई होती है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट = 10⁻6 मिलियन, यानी 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 भी हम देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी हो जाएगा। 25 का डी आंसर हो जाएगा तो ए का हमारा 4, यानी त्वरण का हो जाएगा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 बल का होता है हमारा न्यूटन, और कार्य का होता है जूल। इकाई जो होती है कार्य की वो जूल होती है, या एसआई मात्रक हम इसे भी कह सकते हैं। और डी का हो जाएगा हमारा 2, तो न्यूटन सेकंड। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाता है जूल, और आवेग का होगा न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इसका यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फोर्स या बल, एक बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेग का मात्रक जो होता है न्यूटन सेकंड। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य जूल जो है ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल होता है, अभी हमने बताया। बल का न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। दाब का
डाइन नहीं होता है। दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। सीजीएस पद्धति या प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है, यानी जो बल का मात्रक है वो सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो इसका आंसर है सी। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की विमा में आया जो परिवर्तन है उस वस्तु की कुल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बाकी प्रतिबल का भी मात्रक होता है, बल का भी होता है और दाब का भी होता है। बल का तो न्यूटन होता है, दाब का हमारा पास्कल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और आइए हम इसको देखते हैं। वाट का मात्रा, इसका आंसर पहले आप देख लीजिए। इसका आंसर जो होता है वो सी हो जाएगा। तो वाट का हम देखेंगे तो वाट का मात्रक जो होता है शक्ति होता है। और नॉट का मात्रक बी का 3 देखेंगे तो बी का 3 हो जाएगा नॉट। समुद्री जहाज की गति नापता है नॉट। और नॉटिकल मील क्या होता है? सी का हो जाएगा हमारा 2। नॉटिकल मील जो होता है नौ संचालन, यानी जैसे हम देखते हैं अपना आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर, मतलब वो नौ संचालन के लिए कहा जाता है। और डी का 1 हो जाएगा कैलोरी का जो हो जाएगा मात्रक वो ऊष्मा हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी का 28 का सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। शक्ति पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे हम वाट भी कहते हैं। नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई होती है। और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को हम नॉटिकल मील कहते हैं। कैलोरी जो है ऊष्मा मात्रा मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। ये भी हमारा मिलान से ही है। इसका आंसर 29 का आंसर जो है ए। तो ए का आंसर है तो ए का हो जाएगा हमारा 3, यानी जूल का मात्रक, मतलब जूल किसका मात्रक होता है? कार्य और ऊर्जा का। याद कर लीजिए यहाँ पे ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। और बी का 1 हो जाएगा एम्पियर का धारा का जो होता है वो मात्रक एम्पियर होता है। वाट किसका है? अभी हमने देखा था। सी का 2 हो जाएगा, यानी शक्ति या सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। डी का 4 हो जाएगा, यानी वोल्ट किसका मात्रक है? ऊष्मा का। और 5 जो है, सॉरी डी का 4 है। जूल का मात्रक हमारा कार्य है और एम्पियर का मात्रक हमारा धारा, वाट का हमारा कार्य और वोल्ट का जो होता है विभवांतर जो है हम वोल्ट में मापते हैं। और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। एम्पियर जो होता है वॉट का होता है। वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य और विभवांतर ऊष्मा के मात्रक हैं। एम्पियर, वॉट, वोल्ट, कैलोरी जो होते हैं क्रमशः, जैसे एम्पियर का धारा हो गया, वॉट का सामर्थ्य हो गया, सामर्थ्य या शक्ति, वोल्ट का विभवांतर हो गया, कैलोरी का ऊष्मा हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट, अभी हमने पढ़ा कि जहाज के चाल की माप होती है नॉट। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। प्रकाश जब हम मापते हैं तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और प्रकाश वर्ष जो होती है वो समय का मापन न होकर दूरी का मापन होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बता दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी डी का ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी सभी का सही सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका हम।
प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं अपितु यह दूरी का मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अब हम। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये हो जाएगा 746 वाट, यानी एक अश्वशक्ति, इसी को हम अश्वशक्ति भी कहते हैं। एक अश्वशक्ति में हमारा होता है 746 वाट। वही पूछ रहा है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं या पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे हम वाट कहते हैं। एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट की होता है। क्वेश्चन नंबर हम 33 को देख लेते हैं। इसमें भी मिलान है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसका हम पहले आपको आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो उच्च वेग का जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएंगे तो उच्च वेग से हमारा क्या मतलब है? मैक से। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम है, अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये सभी 1 2 3 4 सभी मिले हुए हैं एक दूसरे से। उच्च वेग हम मैक के द्वारा नापते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉम के द्वारा, और दाब को पास्कल के द्वारा, ऊर्जा को हम जूल के द्वारा नापते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द्रव्य यांत्रिकी या फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है? दाब से, अभी हमने पढ़ा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दाब का मात्रक हमारा पास्कल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? अब आप बताइए इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आप भी देखिए, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1/1000 मिलीमीटर जो होता है वो 1 माइक्रोन बराबर होता है। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका अब हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 माइक्रोन बराबर या 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर के होता है। 1 नैनोमीटर बराबर अभी हमने बताया था कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर के। ओके, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। कितना लंबाई प्रदर्शित करता है? लंबाई को सेंटीमीटर में यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ऐसे इसका जो वो है सिंबल है, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं यू के आकार का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल जो होती है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मेल जो होती है नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस जो होती है वो ताप का होता है। सेल्सियस जो होता है वो ताप का होता है, ना कि उष्मा की इकाई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गलत जो है डी है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेल्सियस ताप को मापने का एक मात्रक है। उष्मा का मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। यहाँ पे उष्मा की इकाई दी है तो इसका मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है, ना कि
सेल्सियस होती है। सेल्सियस तो होता है ताप का होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए हम समुद्री मील का प्रयोग करते हैं और शक्ति का मात्रक जो होता है वो वॉट भी कहते हैं, जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट की होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। एक सेकेंड, आइए हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉट। वॉट जो होता है वो शक्ति की इकाई होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है। यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ की तरफ होता है। ऊष्मा का मापन जो होता है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेंटीग्रेड जो होती है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, जबकि कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, अर्ग भी ऊष्मा की सीजीएस पद्धति की इकाई है और जूल जो है ये भी एसआई पद्धति की ऊष्मा की इकाई है। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। यह कैलोरी, जूल, अर्ग ऊष्मा की इकाई होती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं फ्रेंड्स। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के। इसका आंसर हो जाएगा सी। दूरी को मापने का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के और 10⁻⁻15 ग्राम के। इसका आंसर हो जाएगा सी, 10⁻⁻12 इक्वल टू होता है 1 पिकोग्राम। आप इसको याद कर लीजिए, पिकोग्राम, नैनो, माइक्रो। पास्कल देखते हैं हम। पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है? आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की, तापमान की। इसका आंसर हम पहले आपको बता चुके हैं कि दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, या इकाई पास्कल होता है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश शक्ति है। दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर। इसका आंसर बताइए, आप लोग भी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे देखिए दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।